एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि रीनू गोट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल while सोनल गोट 4/5 पार्ट ऑफ एन इट हु गोट द लार्जर पार्ट एंड बाय हाउ मच। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन को ही अच्छी तरीका से समझा दूं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए ना, तो आप लोग इसे सॉल्यूशन को भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन को समझा देता हूँ अच्छे तरीका से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला कि ये कोई एप्पल है। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर एक एप्पल अभी आप लोगों के सामने बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एप्पल बना दिया। अब ये एप्पल है, इस एप्पल का क्या बोल रहा है कि 2/7 पार्ट जो है ना, और रीनू को दिया जा रहा है, यानी रीनू ने प्राप्त किया, उसे मिला। वाइल जो सोनल है, उसे इस एप्पल का 4/5 पार्ट जो है उसको मिला। ठीक है, उसको दिया गया। बताइए कि हु गोट द लार्जर पार्ट ऑफ। तो बोला जा रहा है ये चीज कि बता दीजिए आप लोग कि सोनल के पास बड़ा पार्ट गया हुआ है, यानी ज्यादा एप्पल गया हुआ है, या फिर रीनू के पास ज्यादा एप्पल गया हुआ है। ये आप लोगों को सबसे पहले पूछा गया। और अगर आप लोग को जवाब आता है कि नहीं सोनल के पास ज्यादा गया या फिर रीनू के पास ज्यादा गया, ये अगर आप जवाब देते हैं, उसके बाद आगे क्या पूछता है कि बाय हाउ मच। ठीक है, कि उसके पास उतना गया, बट कितना गया ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोग को इसको अच्छी तरीके से सोल्यूशन करने के लिए सिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा पहले सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिखिएगा गिवन दैट। ठीक है, यानी जो भी दिया है उसको आप लोग को लिख देना है। लिखना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ रीनू। रीनू इज इक्वल टू लिखेंगे 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल। ठीक है, ये आप लोगों को लिख देना है। आगे देखिए, सेकंड में आप लोगों को क्या दिया गया, सोनल। ठीक है, यानी सोनल के बारे में बोला गया। तो सोनल क्या है, तो सोनल जो है 4/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। ओके, ये चीज इसको मिला था यहाँ पर। तो अब हमको चूंकि यहाँ पर पूछा है कि बताइए कि किसके पास लार्जर पार्ट है, तो हम लोग को यहाँ पर एक ही काम करना होगा, कंपेयर करना होगा। ठीक है, जब तक हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हम लोग ये पता नहीं कर पाएंगे कि किसके पास बड़ा है और किसके पास छोटा है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2/7, यहाँ बॉक्स बना देंगे और 4/5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था कि जब भी आप लोगों को कंपेयर करेंगे तो एक ही काम करना है, ऊपर वाली जो संख्या होगी, यानी जो नोमिनेटर जो होगी यहाँ वाली, उसके डिनोमिनेटर के साथ इसके साथ मल्टीपल कीजिएगा। इसका जो डिनोमिनेटर होगा इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा इसके साथ 5 2 10, और यहाँ पर वो 7 4 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अगर अब मैं छोटा लिख के बताऊँ तो यहाँ पर 10 आ रहा है, और यहाँ अगर इसके साथ मल्टीपल करें तो क्या हो जा रहा है, 28 आ रहा है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि इधर 28 आ गया है, तो इधर की ही संख्या जो है वो बड़ी है। ठीक है, यानी इधर का ही पार्ट जो है वो बड़ा पार्ट है। देखिए ये 4/5 किसका पार्ट है, तो सोनल का है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 10 द लार्जर पार्ट ऑफ 10 द लार्जर पार्ट गोट बाय सोनल। ठीक, ये हम लोग यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि सोनल के पास बड़ा पार्ट गया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब बोल रहा है कि हाउ मच, कितना गया हुआ है, तो कितना गया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे 9। 9 लिखने के बाद चूंकि बड़ा है 4/5, तो सिंपली क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4/5 लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके 2/7 पार्ट से। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2/7। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या आ रहा है, ये सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है। तो सिंपली उसी रूल को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35, और 35 से इसके 5 से फिर हम 35 को भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 7, और 7 से इसके ऊपर वाली संख्या जो है 4 उसके साथ मल्टीपल करेंगे तो आएगा 28। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस देंगे, क्योंकि माइनस था, फिर 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 5 से इसके ऊपर वाली संख्या जो 10 है 2 है उससे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 18, और यहाँ नीचे जो होगा वो 35 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।